कंसीडर दिस गेट 2005 क्वेश्चन। ओके, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है यूजिंग क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट सेट। ओके, सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इन ए स्कीमा विद एट्रीब्यूट्स ए बी सी डी एंड ई फॉलोइंग सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड। ये फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं जो कि एक स्कीमा आर है जिसमें होल्ड कर रही हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी इज नॉट इम्प्लाइड। ओके, यहां पर पूछ रहा है नॉट इम्प्लाइड बाय द अबव सेट। ओके, ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो आपको क्या करना है कि जितने भी ये ऑप्शन हैं यही चेक करना है ना कि वेदर दिस एफ डी इज होल्डिंग इन दिस रिलेशन और नॉट। तो ये तो एप्लीकेशन है एट्रीब्यूट सेट क्लोजर का। तो हम क्या करेंगे, हम इसका क्या निकालेंगे, इसका हम क्लोजर निकालेंगे लेफ्ट साइड का। जैसे अल्फा टू बीटा, अल्फा डिटरमाइंस बीटा, तो अल्फा का क्लोजर निकालेंगे। तो जितने अल्फा हैं सबका इंडिविजुअल निकालेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड वाला जो बीटा है अगर उसके क्लोजर में आ जाता है, इसका मतलब ये एफ डी होल्ड करती है एंड अदरवाइज होल्ड नहीं करती है। अगर बीटा नहीं आता है क्लोजर में तो एफ डी होल्ड नहीं करती है। तो हमने कहा सी डी का ये क्लोजर निकालते हैं। तो सी डी अपने आप को तो डिटरमाइन कर ही लेगा। सी डी क्या डिटरमाइन कर रहा है, ई को, तो ई भी इसके क्लोजर में आ जाएगा। ई किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए को, तो ए भी इसके क्लोजर में आ जाएगा। ए किसको डिटरमाइन कर रहा है, सी को, तो सी भी आ जाएगा। लेकिन सी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो रिपीट करने में कोई फायदा नहीं है। अब यहां से देखो सी डी, ये 2 एट्रीब्यूट इसके क्लोजर में है ही, तो सी डी मिल करके ई को डिटरमाइन करेंगे। ई भी, ई तो ऑलरेडी है। ओके, और ए डिटरमाइन कर रहा है बी को। ओके, तो यहां से आप देख सकते हो ए बी सी डी ई, ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो पूरा का पूरा स्कीमा के इक्विवेलेंट है। ओके, तो इसका मतलब है हमको किन एट्रीब्यूट्स पे इंटरेस्ट था, हमको इंटरेस्ट था कि सी डी डिराइव्स AC है या नहीं है। तो यहां से देखो, जब आप ऐसे लिखते हो कि सी डी डिटरमाइंस AC, इसका मतलब सी डी ए और सी दोनों को डिटरमाइन करे। तो देखो यहां पर सी डी ए को भी डिटरमाइन कर रहा है और सी को भी डिटरमाइन कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये एफ डी होल्ड करती है। नेक्स्ट को देखते हैं। अगर मैं BD का क्लोजर लूं, BD का क्लोजर लूं तो BD के क्लोजर में BD तो होगा ही होगा। ओके, BD के अलावा क्या आ सकता है, लेफ्ट साइड में B डिटरमाइंस D, तो D तो ऑलरेडी है इसमें। ओके, अब और कोई पॉसिबिलिटी है, अगर आप देखो B और D ये 2 एट्रीब्यूट मिल करके और कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है इनका क्लोजर सिर्फ यही रह जाएगा। अब चूंकि मींस इसके क्लोजर में क्या नहीं है, C नहीं है। अगर इसके क्लोजर में D तो है इसमें, लेकिन अगर ये C होता तो हम क्या बोल देते कि चूंकि सिंस क्लोजर ऑफ BD does not contain क्या, C, so BD to CD does not hold on R, ये होल्ड नहीं करेगी। ओके, एंड हमसे क्या पूछ रहा, नॉट इम्प्लाइड, तो इसका मतलब आंसर यही है। ओके, क्या और भी आंसर पॉसिबल हैं तो चेक कर लेते हैं। क्या करना है, BC का थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, इसका क्लोजर ले लो। तो BC के क्लोजर में BC तो आएगा ही आएगा। इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या पॉसिबल है। B डिटरमाइन कर रहा है D को, तो इसका मतलब इसके क्लोजर में D भी आएगा। CD मिल करके डिटरमाइन कर रहा E को, E डिटरमाइन कर रहा है A को। ओके, तो इस तरह से ये भी क्या हो गया, पूरा R के इक्विवेलेंट हो गया, A B C D E।
ओके, एंड देयरफॉर जो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है BC derives CD इज होल्डिंग इन दिस रिलेशन। सिमिलरली अगर ये चेक करें कि AC डिटरमाइंस BC, ये होल्ड कर रही है कि नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे, AC तो ये तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि AC अपने आप को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। A B को डिटरमाइन कर रहा है तो इसका मतलब ABC आ जाएगा, B D को डिटरमाइन कर रहा है तो यहाँ पर D भी आएगा, और C और D मिलकर के E को डिटरमाइन कर रहे हैं तो ये भी आएगा। ओके, ये R के इक्वल है। हमको जरूरत कितने की थी, सिर्फ B और C की। ओके, चूंकि इसके क्लोजर में B और C आ रहे हैं, इसका मतलब AC derives BC, ये भी होल्ड कर रही है। सो द करेक्ट आंसर इज B ओनली। ओके, एंड दैट्स डन।